सरकार हारेगी। जैसे मोदी जी की सरकार 400 से 240 पर आ गई, इस बार मोदी जी कितना भी जोर लगा ले, भाजपा की सरकार, नीतीश सरकार यहाँ नहीं आने वाली, इस बार तेजस्वी यादव आएंगे। उनका आना जरूरी है क्योंकि अफसरों को नाथ के रखे थे लालू यादव। तेजस्वी यादव भी आएंगे तो अफसरों को नाथ करके रखेंगे। आप देख रहे हैं ओसी न्यूज, आपकी आवाज। कटेगी हमारी जेब तो आपका वोट भी कटेगा। मुट्ठी भर लोग सोएंगे सोने के बिस्कुट पर, 5 किलो अनाज के लिए लड़ेगी जनता की कतार। जो चलता रहे भ्रष्टाचार, इसी स्लोगन के बैनर तले बिहार के अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज राम मनोहर लोहिया पथ वार्ड संख्या 8 में भ्रष्ट पदाधिकारी एवं सरकार के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता सह चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय कुमार अग्रवाल 72 घंटे के लिए मौन आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में अफसरशाही, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। पिछले कई सालों से जमीन दाखिल खारिज, परिमार्जन एवं भू लगान रसीद की प्रक्रियाओं में अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा हूं। अपने ही जमीन को लेकर कोई सुनने वाला नहीं है। लालू राज ठीक था, कम से कम अफसरशाही नहीं थी। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में हम लोग तेजस्वी को वोट। कहा कि व्याप्त भ्रष्टाचार से तंग आकर उसके विरोध में मौन और अनशन कर रहा हूँ। रंगीनों के साए में पनप रहा भ्रष्टाचार, भूखे रहकर मौन रहकर करे इसका प्रतिकार, और जब समय आए तो पलट दीजिए सरकार। अंत में बैठे हुए ये जो जमीन का दाखिल खारिज, परिमार्जन, भू लगान रसीद के निर्गमन में सीओ ऑफिस फारबिसगंज में हल्काओं में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपकी जमाबंदी में, आपके दाखिल खारिज में तरह तरह का अड़चन लगाता है, आपको परेशान करता है, दौड़ाता है। मैं स्वयं पीड़ित हूँ। मेरा भी काम 65 साल 60 साल पुरानी जमाबंदी, 60 साल से रसीद कटा रहे हैं। अभी कहता है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है। जमाबंदी का जो रिकॉर्ड उन लोग के पास में रहता है उसे छेड़छाड़ कर रहा है। जो मन में आता है उसको लिख देता है, फाड़ देता है, काट देता है और डराता धमकाता है कि आप पैसा नहीं दीजिएगा तो जमीन गायब कर देंगे, गायब हो जाएगा, रसीद नहीं कटेगा। तो आदमी एकदम बेहाल है। हम खुद बेहाल हैं। हम 2 साल से दौड़ रहे हैं। बिना परिमार्जन किए हुए मेरा आवेदन 19 तारीख कर दिया कि परिमार्जन हो गया है। मैंने लोक शिकायत फाउंडेशन में लिख दिया तो सीओ साहब ने कहा कि आप तो सिर्फ परिमार्जन प्लस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हमने परिमार्जन प्लस कर दिया 15 जनवरी 2025 को, लेकिन तब से लेकर आज तक दौड़ रहे, काम हो ही नहीं रहा है। हमको डराया गया है, धमकाया जा रहा है पैसा उगाई कर देंगे। अभी तक कितने पैसे खर्च कर चुके हैं आप? अभी तक हमको पैसा नहीं दिए। 1000 रुपया हमसे लिया था टाउन हॉल का कर्मचारी, उसका जो दलाल है, जो ऑफिस में बैठता है, एहसान उसका नाम है, वो हमसे 1000 रुपया लिया था। हमको ठगा था 1000 रुपया कि ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, रसीद ला के देंगे। उसका जब वो हमको रसीद ला के नहीं दिया तो हम लोग शिकायत में फारबिसगंज में कंप्लेन किए तो उस पर संज्ञान लेते हुए लोक शिकायत अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है कि मेरा आरोप सही है और टाउन हॉल का कर्मचारी फारबिसगंज राजेश शशि का आचरण संदिग्ध है। वो ऑर्डर कलेक्टर को गया हुआ है जाँच करने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या मांग, क्या आप क्या चाह रहे हैं? मेरा मांग है कि जो जमीन राजस्व विभाग जो है अंचल कार्यालय में, हल्काओं में भ्रष्टाचार खत्म हो, आम जनता से पैसा नहीं लिया जाए। आम जनता पैसा चुकाएगी, उसे जेब कटेगी जमीन को रसीद कटाने में, तो सरकार का वोट भी कटेगा। और हम लोग सरकार के समर्थक हैं, लेकिन इस बार चुनाव में सरकार के खिलाफ काम करेंगे, क्योंकि जब हमारी ज़मीन ही नहीं बचेगी तो रसीद नहीं कटेगा तो क्या चाहिए सरकार? पहले ज़मीन की, पहले पार्टी। क्या नाम है आपका? संजय कुमार अग्रवाल मेरा नाम है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बिहार स्टेट बार काउंसिल का सदस्य भी हूँ और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। 62 वर्ष मेरी उम्र हो चुकी है। ज़मीन के मामले में या किसी मामले में जिस सरकार के दौरान पैसा लगेगा उस सरकार को वोट नहीं देंगे, उस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार हारेगी। जैसे मोदी जी की सरकार 400 से 240 पर आ गई, इस बार मोदी जी कितना भी जोर लगा ले, भाजपा की सरकार, नीतीश सरकार यहाँ नहीं आने वाली, इस बार तेजस्वी यादव आएंगे। उनका आना जरूरी है क्योंकि अफसरों को नाथ के रखे थे लालू यादव। तेजस्वी यादव भी आएंगे तो अफसरों को नाथ करके रखेंगे।